आपका नमस्कार। मैं हूं सृष्टि और चलिए आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैन्योर का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। एक ये बचा हुआ पार्ट है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसके बाद कुछ 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं जो छूटे हुए हैं आपके इसमें, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने ऑर्गेनिक मैन्योर के बचे हुए पार्ट को भी कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है। ठीक है, उसके पहले है ये ऑर्गेनिक मैन्योर का इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैन्योर आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, अब बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का सब कुछ हमने पढ़ लिया है, FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, ग्रीन मैन्योर, सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कितने तरह के होते हैं ये हमने देखा था। एक प्लांट ओरिजिन होता है और दूसरा एनिमल ओरिजिन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रिपेयर्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स, रेसिड्यूज आर मेड इनटू केक्स, दिस केक्स आर रिच इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड प्रोटीन। ठीक है, जो भी सीड्स है, ऑयल सीड्स, खासकर ग्राउंडनट, सिसेम, सनफ्लावर, जब उन सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो जो बचा हुआ रहता है कचरा, उसका बचा हुआ, वो कचरा एक्चुअली कचरा नहीं है, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो उसी पॉइंट को यूज करने के लिए उनका एक कंसंट्रेटेड केक बनाया जाता है। ठीक है, केक बना के फिर उसको यूज किया जाता है। तो ये केक जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है ये कहा जाए तो हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आर द मैन्योर्स which are prepared after removal of oil, okay, from seeds. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। रेसिड्यूज आर मेड इनटू केक्स, जो रेसिड्यू बचता है उसे केक के रूप में बना दिया जाता है। और ये केक क्या होता है, दिस आर रिच इन नाइट्रोजन एंड प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 3 पार्ट में अपना कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं, जिसमें है कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम removal of oils from seeds, these residues are made into cakes and these cakes are very rich in organic matter and protein. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, एक प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन के बारे में बात करें तो पादप उत्पत्ति, मतलब जो कि हम प्लांट से बना रहे हैं। जैसे कि इसके भी 2 टाइप होते हैं, एडिबल एंड नॉन एडिबल। ठीक है, एडिबल जो कि यूज्ड एज अ कैटल फीड एंड मैन्योर। ठीक है, जो कैटल खा सकता है, एज अ फीड यूज हो सकता है, जो कि एडिबल है, दैट आर नोन एज एडिबल ऑयल केक्स। ठीक है, तो मस्टर्ड केक, ग्राउंडनट केक, सिसेमम केक, लिनसीड केक, ये सारे क्या है, एडिबल ऑयल केक्स। ठीक है, अब है नॉन एडिबल ऑयल केक्स, ऐसे ऑयल केक्स जो सिर्फ क्रॉप में फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, जिनको हम एनिमल्स को एज अ कैटल फीड हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ऐसे जो केक्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन एडिबल ऑयल केक। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, कैस्टर, नीम, करण, सनफ्लावर। ठीक है, और इनको यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर होता है हमारा ऑयल केक का या कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का प्लांट ओरिजिन वाला पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं एनिमल ओरिजिन। ब्लड मिल, जो कि ब्लड से बनता है, बोन मिल, बोन से बनता है, फिश मील, जो फिश के प्रोडक्ट से बनता है, गुआनो मील, गुआनो जो कि सी बर्ड के एक्सक्रीटा से बनता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एनिमल ओरिजिन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ये चारों हो गए एनिमल ओरिजिन कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। यहां पर हमने कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का डिटेल खत्म किया। अब एक टॉपिक छूटा हुआ था आपके, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है कि रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है। ठीक है, क्या रोल है ऑर्गेनिक मैन्योर की, जैविक खाद की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। ठीक है, तो फर्स्ट है इट सप्लाइज प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये सारे प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होता है। ठीक है, इट इंप्रूव्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इंप्रूव करता है, बाय एरेशन, इंक्रीजिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एटसेट्रा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स फूड फॉर माइक्रोब्स, इंक्रीजेज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे तो उसे
माइक्रोब्स खाएंगे, ये उनका फूड हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी हमने 3 पॉइंट देखा। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, इट सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स और सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इट इंप्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर इट प्रोवाइड्स फूड फॉर माइक्रोब्स एंड इंक्रीजेस द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और ग्रीन मैन्योर फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कैसे ग्रीन मैन्योर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करेगा, क्योंकि अगर ग्रीन मैन्योर जो रहेगा वो लेग्यूमिनस रहेगा, तो लेग्यूमिनस क्रॉप का काम ही है ऑर्गेनिक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो ये ग्रीन मैन्योर जो रहेगा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड एक्टिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर 6th पॉइंट है इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड। इन सब चीजों के कारण हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है और हमारा क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होता है। तो ये हो गया आपके रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के 4, 5, 6 पॉइंट। इट फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, इट एक्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजर एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। ठीक है, अब एक और पॉइंट है, एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, FYM और कंपोस्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो ये कि डिफरेंस टेबल आप देख लीजिए, इसे बाय हार्ट कर लीजिए, चाहे तो आप क्लिक कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ये अक्सर कभी कभी 4 नंबर में 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ईजी है, एक टेबल आप देख ले, बना लें तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस का एस्पेक्ट क्या है, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कंपोस्ट का रॉ मटेरियल क्या है, कैटल डंग, यूरिन, लेफ्ट ओवर फॉडर एंड फार्म वेस्ट। ठीक है, कंपोस्ट का क्या है, क्रॉप रेसिड्यू, किचन वेस्ट, ठीक है, सीवेज एंड वीड्स। ठीक, प्लेस ऑफ प्रिपरेशन फार्म यार्ड्स में, ज्यादातर फार्म यार्ड्स में ये बनाया जाता है, इसे पिट में या कंपोस्ट बिन या हिप्स में बनाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट कम न्यूट्रिएंट होता है पर इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड है 3 to 4 मंथ्स, सॉरी, और यहाँ है 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी ग्रेजुअली, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, और इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये है इसका इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी फास्टर है, और इट इंक्रीजेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस हो गए, आप इनको देख लीजिए, इनके एस्पेक्ट में, रॉ मटेरियल के एस्पेक्ट में, प्लेस ऑफ प्रिपरेशन, न्यूट्रिएंट कंटेंट, टाइम रिक्वायर्ड, इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रहेगा, तो आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, FYM और कंपोस्ट का जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है, उसी तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है ये टॉपिक, और इसका कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आर विटल फॉर क्रॉप न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। FYM एंड कंपोस्ट दो डिफरेंट, बोथ प्ले की रोल्स इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, कंसेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आपके कोर्स में बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए उतना ही अमाउंट में मैंने पढ़ाया है जितना आपको नीड है। ठीक है, तो इसके आगे किसी एडवांस में आप इसका और भी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोई नए टॉपिक में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।